So all you girls going gaga over Ranbir Kapoor of late must have not missed his latest commercial on television, जहां रणबीर अपना हॉटनेस मीटर फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रणबीर के इस एड को असल में शूट होना था किसी और ही तरीके में, वो तरीका जो रणबीर को नहीं था मंजूर, वो तरीका जिसे नहीं किया रणबीर ने अप्रूव। दरअसल रणबीर को इस एड में होना था शर्टलेस, स्ट्रिपिंग हिज क्लोथ्स ऑफ, ठीक उसी तरह जैसे उनके कंटेम्पररीज करते आए हैं डीओ एड्स में। वन ऑफ देम बीइंग इमरान हाशमी हु बेयर इट ऑल इन हिज कमर्शियल। लेकिन रणबीर को ऐसा करने में था एतराज, एंड सो ही रिफ्यूज्ड द ब्रांड। रणबीर के ऐसा करने पर ब्रांड ने उन्हें ज्यादा पैसे भी ऑफर किए, बट दिस रॉक स्टार स्टक टू हिज वर्ड्स। फाइनली ब्रांड को एड वैसा ही शूट करना पड़ा द वे रणबीर वांटेड। लेकिन एक चीज जो थैंकफुली रणबीर ने अलाउ कर दी वो ये थी दैट द एड एक्सप्लॉइट्स हिज कैसनोवा इमेज, और रणबीर की उसी इमेज को ध्यान में रखते हुए इस एड को कंसेप्चुअलाइज किया गया। नाउ वी वंडर अगर रणबीर शर्टलेस होने को राजी हो जाते तो शायद इस हॉटनेस मीटर का फिगर सब लेवल क्रॉस कर जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोज हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। This week on countdown number 10 is Salman Khan's sister Arpita Khan. Just like her brother, Arpita भी एक झगड़े की वजह से न्यूज में आई हैं। Recently कुणाल खेमू और सोहाली खान ने एक पार्टी थ्रो की थी, जहां अर्पिता और सोहेल खान इनवाइटेड थे, और इस पार्टी में युवराज सिंह भी अपनी फ्रेंड लीजा बोकारो के साथ आए हुए थे। पार्टी में मौजूद सोर्सेस की माने तो अर्पिता का किसी के साथ वर्बल आर्गुमेंट शुरू हुआ, और इसी वर्बल आर्गुमेंट के बीच में लीजा की एंट्री हुई। लीजा ने अर्पिता के लिए एफ वर्ड यूज किया। अर्पिता शॉक रह गईं। पहले तो अर्पिता चुप रही, लेकिन बाद में उन्होंने भी लीजा को बहुत सुनाया। पार्टी में मौजूद लोगों की माने तो दोनों के बीच अब्यूजिव लैंग्वेज में वर्बल डिस्प्यूट शुरू हो गया। जूम को जब इस खबर का पता चला तो जूम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले लीजा बोकारो को कॉल किया और फ्राइडे नाइट को उनकी और अर्पिता के बीच हुई लड़ाई का सच जानने की कोशिश की। There is no truth. I have absolutely not abused anybody. There was a misunderstanding with her and somebody else at the party. I am somebody who has no interest in the film industry, and I just decided to leave the party myself. Nobody asked me to leave. I left on my own. लीजा की माने तो उन्होंने कोई गाली गलोच नहीं की, सब अर्पिता ने ही किया। अर्पिता ने ही लड़ाई झगड़ा शुरू किया, इसीलिए वो खुद युवराज और बाकी दोस्तों के साथ पार्टी से चली गयी। You know, the papers make it look like Yuvi and me are dating. That is not true. Like I said, he is my Rakhi brother. So please make sure that is conveyed. Zoom ने इस खबर पर क्लैरिफिकेशन के लिए अर्पिता को भी फोन किया, लेकिन किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए अर्पिता ने बात करने से इनकार कर दिया। I am not interested in giving any quotes. Thank you. अभी ये तो बदतमीजी होगी ना, अभी ये तो बदतमीजी होगी ना। प्रियंका के स्टेटमेंट ने उन्हें पहुंचाया है ऑन नंबर 9 दिस वीक। प्रियंका बता रही हैं उन पर लगे एक एलिगेशन को बदतमीजी। अभी ये तो बदतमीजी होगी ना, ये तो गलत हो गया थोड़ा। जब हाल ही में आई ये खबर दैट प्रियंका वाज रेकमेंडेड बाय परिणीति फॉर गुंडे, तो बनी काफी हेडलाइंस, जहां प्रियंका के क्लोज सोर्सेज का वर्जन भी आया ये कहकर कि प्रियंका एक बड़ी स्टार है एंड शी डजंट नीड अ रिकमेंडेशन ऑफ समवन हु इज जस्ट 2 फिल्म्स ओल्ड। But we believe it in hearing from the horse's mouth. इसलिए भी asked प्रियंका exclusively of what she thinks about these rumors. तो उनका जवाब कुछ ऐसा आया। मेरी बहन है, अभी ये तो बदतमीजी होगी ना कुणाल थोड़ी सी। मेरी बहन है वो, ये तो गलत हो गया थोड़ा। मेरी बहन है, अभी ये तो बदतमीजी होगी ना। मेरी बहन है वो, ये तो गलत हो गया थोड़ा। ज्यादा कोक्स करने पर प्रियंका ने सारा दारोमदार YRF पर डाल दिया। आई थिंक YRF ने उसके बारे में स्टेटमेंट बनाया था, शायद तुमने नहीं पढ़ा हो, मुझे तो पता नहीं, मुझे आदि का फोन आया था। यानी कि अभी भी प्रियंका ने खुलकर कुछ नहीं बताया, बस हमें YRF के स्टेटमेंट की याद दिला दी। But ask Priyanka if she would want to be recommended by Pariniti in future, she seemed hopeful. I hope so. I hope so. अरे So all those who want to create a tiff between these two sisters turn around, क्योंकि प्रियंका ने साफ कर दिया है कि उनके और परिणीति के बीच कभी कोई राइवलरी नहीं आएगी। एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 88 करोड़ चार्ज करने वाले आमिर खान हैं ऑन नंबर 8। सबसे ज्यादा जो सीख मुझे मिली है वो मुझे अपनी गलतियों से मिली है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन गलतियों की वजह से भी हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन गलतियों की वजह से भी हूँ। आमिर खान की ये बात उनके फैंस के लिए जितनी एनलाइटनिंग है उतनी ही गौर करने वाली है इंडस्ट्री के बाकी खान्स के लिए, क्योंकि आमिर आज जहां पहुंच गए हैं वहां पर इंडस्ट्री का कोई भी खान नहीं पहुंच पाया है। SR के सलमान और सैफ को पीछे छोड़ आमिर बन गए हैं ब्रांड एंडोर्समेंट के नए किंग। ये गलती आपको सिखाती है कि क्या करना क्या नहीं करना, और अपनी गलतियों से सीख कर मैं यहाँ
यहाँ तक पहुँच पाया। आमिर 88 करोड़ की इंडोर्समेंट डील साइन करके नंबर 1 पोजीशन पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो इस पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि जो अपडेट्स हमें मिली हैं उससे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। अपडेट नंबर 1, सुनने में आया है कि इतना बड़ा अमाउंट चार्ज करने के बाद भी ना तो इस ब्रांड के सेल्स फिगर पर कुछ खास असर पड़ा है और ना ही ये ब्रांड आमिर के परफेक्शन से कुछ ज्यादा खुश है। इसका रीजन ये है कि आमिर अब तक इस ब्रांड के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या किसी भी प्रमोशनल इवेंट पर नजर नहीं आए हैं और आगे भी आएंगे या नहीं इसे भी कंफर्म नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आमिर का कहना है कि उनकी इसी अप्रॉक्सीमेट 88 करोड़ डील में ऐसे प्रमोशनल इवेंट्स पर आने की बात नहीं मेंशन थी। अपडेट नंबर 2, While shooting for these commercials, आमिर ने एक बार फिर घोस्ट डायरेक्टर प्ले किया। Sources are to be believed that all the ads are आमिर centric और प्रोडक्ट पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा और apparently ऐसा इंटरवेंशन आमिर ने एड शूट करते वक्त किया। अपडेट नंबर 3, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टेडली द ब्रांड इज कॉन्टेम्पलेटिंग इफ दे शुड रिन्यू देयर कॉन्ट्रैक्ट विद आमिर और काफी पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रांड अपना कॉन्ट्रैक्ट आमिर के साथ रिन्यू ना करे। तो इतना एक्सॉर्बिटेंट प्राइस चार्ज करने के बाद आमिर बन तो गए एंडोर्समेंट किंग, लेकिन अपनी ये कुछ इम्परफेक्शंस की वजह से वो ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर कम और कॉज ऑफ वरी ज्यादा बन गए हैं। India is such a hypocritical society where women are really at the bottom of the society compared to men. India is so regressive for women. It's depressing. As an independent woman, it's really depressing. Malika Sherawat के statement ने raise किए कई eyebrows this week, and that's the reason why this news is on number 7 on our countdown. मलिका के स्टेटमेंट पर बॉलीवुड की 2 सुपरस्टार्स माधुरी और प्रियंका ने भी रिएक्ट किया, and just like everybody, they disagreed with Malika's comment. We are a progressive nation. I disagree with the fact that we are a regressive nation. I think India is moving forward and we see a lot of changes here. It's a misrepresentation of what our great nation is in a world platform. मलिका शेरावत उस देश को रिग्रेसिव बता रही हैं जहां वो पैदा हुई हैं, जहां मिली शोहरत के बल पर विदेशों में जाकर रेड कार्पेट वॉक करती हैं, जहां पर वो बॉलीवुड के जरिए बड़े पर्दे पर बिकनी पहनती हैं और किसेस पर किसेस करती हैं। मलिका का बड़बोलापन कुछ ऐसा था कि उन्होंने ये भी कह दिया, I was the first Indian actress to kiss on screen and wear a bikini. शायद मलिका शर्मिला टैगोर, जीनत अमान और परवीन बाबी को भूल गई हैं, जिन्होंने तब बिकनी पहनी थी जब शायद मलिका काफी छोटी होंगी। और रही किसेस की बात, तो देविका रानी से लेकर डिम्पल कपाड़िया तक ये सब पहले भी हो चुका है। अपनी शोल्डर इंजरी के बावजूद चेन्नई एक्सप्रेस के एक्शन सीक्वेंसेस की शूटिंग करने की वजह से शाहरुख खान को सर्जरी से गुजरना पड़ा और ये खबर है हमारे काउंटडाउन में ऑन नंबर 6। अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए किंग खान ने अपनी सर्जरी के लिए मुंबई के ही एक नामी हॉस्पिटल को चुना। लंबे समय से कहा जा रहा था कि शाहरुख खान अपनी शोल्डर इंजरी से परेशान है और वो जल्द ही ऑपरेशन के लिए लंदन जाएंगे, लेकिन अपनी अपकमिंग फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के शूटिंग शेड्यूल को डिस्टर्ब न करने के इरादे से शाहरुख ने ये ऑपरेशन इंडिया में करवाया, जिसकी डिटेल्स हमने शाहरुख की सर्जरी कंडक्ट कर रही टीम को लीड कर रहे डॉक्टर संजय देसाई ने दी। मेरे साथ हैं डॉक्टर देसाई जो अभी शाहरुख खान के कंधे का ऑपरेशन करके आए हैं। डॉक्टर देसाई, वेलकम टू ज़ूम। सबसे पहले शाहरुख अभी कैसे? बहुत अच्छे हैं, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल गया है, स्मूथ गया है, तो हमें उम्मीद है कि जैसा चाहते हैं वैसा हुआ है तो रिकवर भी अच्छी होगी। कितना वक्त लगा? आपने पहले भी उनका ऑपरेशन कर चुके हैं, तो इसमें कितना वक्त लगा और कब तक वो रिकवर हो पाएंगे? ऑपरेशन को तकरीबन 1.5 घंटा लगा है और 1 आध दिन हॉस्पिटल में रहेंगे और फिर रिकवरी को कुछ महीने ज़रूर लगेंगे। अपनी बेटर हेल्थ का कॉन्फर्मेशन भी खुद किंग खान ने भी दिया था, ये कहकर दैट द सर्जरी वाज सक्सेसफुल एंड ही इज फीलिंग मच बेटर। कुछ साल पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में शाहरुख की एक नॉमिनल शोल्डर सर्जरी हो चुकी है, पर इस बार मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उसी इंजरी के लिए शाहरुख खान की एक मेजर सर्जरी हुई। वी होप शाहरुख जल्द से जल्द फिट हो जाएंगे और फिर ट्रैक पर आ जाएगी उनकी चेन्नई एक्सप्रेस। Hi Deepika, hi Ranveer, welcome to the show. Thank you. Ranveer, for you people always keep saying, okay, he's the next Shah Rukh Khan, he's the next this. So how do you react to such comments? I don't want to be the next Shah Rukh Khan. There can only be one Shah Rukh Khan. That's why he is the Shah Rukh Khan. I want to be Ranbir Kapoor. I want people to know me for my work. You can just remove the S and keep the RK. So I want to be myself. So I don't take these tags seriously. From the day my first film came, even though it was a disaster, people said he's the next big thing, next big thing. That's a very polite way of saying, "Ki beta, you're not a superstar or anything. You could be." So that phrase has been attached to me for a long time, and now there's so many next big things. There's so many new boys who have come who are so talented and so popular.
So there's nothing like next big thing. You're either the big thing or you're not. Not that I consider myself as a big thing. I'm an actor. I'm doing fairly well for myself, and I'm lucky that I get to work with the people I work with, and that's pretty much it. In fact, we are in this very interesting stage in the industry where, you know, the line between the supporting actor and the lead actor is kind of blurring. In fact, I was just talking to Aditya that day, and I said, after Ashiki, will you like only do lead roles? He's like, maybe not. If I get a great supporting role, I might do that. What about you, Ranveer? Well, it's tricky. You know, Adi saying that, you know, it comes from a place which is really brave. Right. But, you know, the place that I guess I'm in right now, I'm getting the opportunities to do lead roles, to work with interesting directors, interesting filmmakers. So I will probably take on that more than a supporting role. But maybe at some point in my life, there'll be a phase when, you know, something's been offered to me which has an interesting character. You know, like a DiCaprio does Django Unchained. Or, you know, Jude Law does so many supporting parts. So it depends, you know, it depends who's making a film, what part is offered to you, at what phase in your life. So it all depends. Yeah. What about you, Deepika? No, I completely agree. I don't think, I mean, I've never really said, no, I'm not going to do a certain type of film or a certain type of role. But I mean, I think I'm going to be selfish and say that I think everybody wants to be, you know, the lead. And I think today when I have that opportunity, why should I not exploit it? Why should I not make the most of it? Because like I said, like we were discussing earlier, I have that today. And so I'm going to make the most of that. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा as our countdown is not over yet. Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक नंबर 4 बज मेकर बनी है साजिद और साजिद, यानी साजिद खान और साजिद नाडियाडवाला, क्योंकि फॉर अ चेंज इन दोनों के टिफ की खबर से अलग इस हफ्ते आई इनके पैचअप की न्यूज, और इसे करवाया है अक्षय कुमार ने। जी हाँ, साजिद खान झगड़े के बाद काफी दुखी हो गए थे और इसीलिए अक्षय कुमार ने दोनों को अपने ऑफिस बुलाया और सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराने के लिए कहा। वेल, प्रॉब्लम्स तो सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन साजिद खान का हाउसफुल 3 डायरेक्ट करने का सपना ही रह गया। साजिद नाडियाडवाला ने क्लियर कर दिया कि जो कुछ भी हो, लेकिन हाउसफुल 3 साजिद खान नहीं डायरेक्ट करेंगे, लेकिन साजिद खान स्क्रिप्टिंग में जरूर उनकी मदद कर सकते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन के बीच शुरू हुई प्रमोशंस की जंग का पहला अपडेट क्रिकेट के मैदान से आया था, और इस वीक रिलीज हुए वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन के थिएट्रिकल लॉन्च ने भी फिर ला खड़ा कर दिया है वही सवाल, और बन गई है ये न्यूज इस वीक की नंबर 3 बज मेकर, जब शाहरुख खान की टीम और उनकी टीम के होम ग्राउंड पर हो रहे मैच के दौरान अक्षय कुमार, सोनाक्षी और इमरान की एक छोटी सी झलक भी ब्रॉडकास्टर्स ने क्रिकेट मैच के टेलीकास्ट में नजर नहीं आने दी। तब माना जा रहा था कि किंग खान अक्षय कुमार से क्रिकेट के ग्राउंड पर फिल्म प्रमोशंस की जंग में जीत गए हैं, लेकिन इसी बीच हुआ मैच फिक्सिंग का हो हल्ला शाहरुख खान की मैचेस में फिल्म प्रमोशन की एक्सप्रेस को डीरेल कर गया, और अब जब ना वो क्रिकेट सीरीज बची है, अक्षय को मिलता दिखाई दे रहा है क्रिकेट में हुए रीसेंट गोलमाल का सबसे बड़ा एडवांटेज, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस में घिरे अक्षय की क्लोज बड़ी बिंदु को लेकर मीडिया अक्की से कर रही है सवाल। अक्षय अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में सबसे जो अगर फिक्सिंग में सबसे बड़ा नाम निकल कर बाहर आया है वो बिंदु दारा सिंह, एंड यू वर्क विद हिम, सो कैसा लगता है जब आपको लगता है आपका कोई क्लोज फ्रेंड या क्लोज जिसके साथ आप काम कर चुके हैं, ही इज इन्वॉल्व इन दिस? मैंने कहा आईपीएल के बारे में और मेरे मित्र के बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने कहा आईपीएल के बारे में और मेरे मित्र के बारे में बाद में बात करेंगे। हालांकि अक्षय फिक्सिंग के सवालों पर अंडरवर्ल्ड की बातों से किनारा कर रहे हैं और उनकी फिल्म के प्रमोशन के लिए स्पॉट फिक्सिंग से जो हाइप और माइलेज मिल सकता है उसे भी अवॉइड कर रहे हैं, पर इस सब के बावजूद मीडिया है कि क्रिकेट फिक्सिंग के सवालों में कोई कमी नहीं कर रही। आजकल अंडरवर्ल्ड भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहता है आईपीएल में। जी देखिए, ये किरदार है, ये एक फिल्म है, आपसे कृपा करके कहूँगा कि इसे किसी चीज से कनेक्ट ना करें, एक फिल्म को फिल्म की तरीके से देखें। वह लगता है अक्षय पर किस्मत इतनी ज्यादा मेहरबान है कि मैच फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी और उनकी फिल्म की ट्रेलर लॉन्च की टाइमिंग खुद ब खुद आ गई है उनके प्रमोशंस की गाड़ी को माइलेज देने।
इस वीक जूम एक्सक्लूसिवली लाया फराह खान के फेवरेट स्टार्स की लिस्ट से अक्षय कुमार का नाम परमानेंटली डिलीट होने का अपडेट, वो भी किसी स्पेकुलेशन के बेसिस पर नहीं बल्कि खुद फराह खान की जुबानी। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि जब हमने ईद पर SRK और अकी की फिल्म्स के क्लैश पर फराह का रिएक्शन लेना चाहा तो उन्होंने कैसे रिवील कर दिया खुद अक्षय से अपना क्लैश। Now, like you see a Chennai Express and a Once Upon a Time Mumbai. Again, we have two of your favorite heroes. We have Akshay on one side and we have Shah Rukh on the other. But one of my favorite heroes. Okay. तो फराह ने बीच में ही हमें रोककर क्लियर कर दिया कि अक्षय उनकी फेवरेट हीरोज में नहीं है। चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन के क्लैश के बहाने आया फराह का ये अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन काफी था इतना बताने के लिए कि अक्षय कुमार उनके फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है बस एक ही नाम और वो है शाहरुख खान का। One of my favorite heroes. Okay. Let's go. Really, it is SRK. Okay, fine. One of your favorite heroes. चलो SRK. One of your favorite heroes. Do you think it is going to be difficult because you know it's they just released Son of Sardar and Jab Tak Hai Jahan last Diwali and they both did more than whatever 100 crores. It's sad, but you know what happens is there are just too many movies coming out now. I'm not at liberty to say because clearly I'm not involved in both the films. और यहाँ फराह ने दोनों स्टार्स की ईद पर आ रही फिल्म्स पर कुछ भी कहने से भले ही पल्ला झाड़ लिया हो, पर दोनों में से एक को फेवरेट बताने में फराह नहीं रही हैं जरा भी पीछे। और अब जरा खुद फराह से ही सुन लीजिए कि उनका फेवरेट कौन है। He's really Superman, I think, because I mean I've had a blister on my leg and I've been hobbling around for the last 1 week, feeling sorry for myself. And here he's had a major shoulder surgery which they had to saw off his bone and all, and he's roaming around. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह की स्टोरियां बनाई हैं, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक नंबर 1 बज मेकर रहे रणबीर कपूर और कटरीना कैफ। थ्रू आउट द वीक इन दोनों स्टार्स ने अपने मिस्टीरियस अपीयरेंसेस से रखा टिंसलटाउन को ऑन द गो। सबसे पहले खबर आई कि दीज टू स्टार्स वर स्पॉटेड टुगेदर एट करण जौहर्स बर्थडे पार्टी, एंटरिंग टुगेदर इन रणबीर्स कार। और इसी बैश में आई दीपिका पादुकोण की गाड़ी रही 15 मिनट की दूरी पर खड़ी टू अवॉइड क्लैशिंग विद दीज टू। और तो और इस पार्टी में आए क्लोज सोर्सेस ने ये भी बताया कि कैसे कटरीना और रणबीर ने किया डांस एक साथ दीपिका रणबीर पर फिल्माए गानों पर ही। वैसे कटरीना और रणबीर की सेंट्री के बारे में हमने दीपिका से एक्सक्लूसिवली जानना चाहा तो सुनिए उनका क्या जवाब था। We were not going to Karan's party to promote our film, so there's no reason why we should have gone together. I live my own life, he lives his own life. If this was not enough, these two stars again made headlines within 3 days. और एक बार फिर ये हुए स्पॉट साथ में। कहा इसका पता भी Zoom ने एक्सक्लूसिवली लगाया when we busted a secret special screening of ये जवानी है दीवानी at यशराज Studios। इस दिन रखी गई एक स्क्रीनिंग for the technical crew of the film जहाँ इन्वाइटेड थी मीडिया और यहाँ आए रणबीर, दीपिका, करण सभी। मगर जितनी जल्दी ये आए उतनी ही जल्दी निकल भी गए। रिपोर्टेडली यशराज स्टूडियोज में अरेंज की गई थी एक सीक्रेट स्क्रीनिंग जहां हमने एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया रणवीर सिंह को विद अर्जुन कपूर, अनुष्का शर्मा। इसके अलावा यहां नजर आए संजय कपूर, मलाइका अरोड़ा खान, करिश्मा कपूर, दीनू मौर्य, सुशांत सिंह राजपूत। नाउ इफ सोर्सेस आर टू बी बिलीव देन मीडिया वाली स्क्रीनिंग में तो नहीं, लेकिन इस सीक्रेट स्क्रीनिंग में जरूर आई कटरीना रणवीर के साथ देने। यहाँ पर भी दीपिका मौजूद थी। बट इसके बाद हुई एक आफ्टर पार्टी एट द सेम प्लेस जहाँ करण का बैश हुआ था 2-3 दिन पहले और इस पार्टी में दीपिका को पीछे छोड़ रणबीर और कटरीना एक बार फिर साथ गए। रणबीर की इंटरनेशनल ब्रांड वाली कार मनमोहन शेट्टी के इस पार्टी प्लेस के बाहर खड़ी दिखी। उस पर इस पार्टी के लिए थोड़े लेट पहुंचे आदित्य रॉय कपूर ने यहाँ चल रही पार्टी की बात को कंफर्म भी कर दिया। हालांकि शायद आदित्य को खुद भी इस सीक्रेट पार्टी की ज्यादा डिटेल्स नहीं थी। वेल अब जब एक ही वीक में रणबीर कटरीना इतना बज़ क्रिएट करेंगे तो बने यही ना नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.